नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 21 सितंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। ईवीएम और बैलेट पेपर में नहीं होगा नोटा, अब करना ही पड़ेगा मतदान। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम का उपयोग हो रहा है। इसमें 4 पद पर मतदान के लिए मतदाता ईवीएम के माध्यम से वोट डालेंगे, जबकि 2 पद के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ज्ञात हो कि मतदान के लिए ईवीएम में प्रत्याशी के नाम के सामने चुनाव चिन्ह होता है, जहां मतदाता बटन दबाते हैं। इसमें एक नोटा का बटन भी रहता है, जिसका उपयोग वैसे मतदाता करते हैं जिन्हें कोई प्रत्याशी पसंद हो। लेकिन पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा लगाई जाने वाली ईवीएम में नोटा नहीं होगा। मतदाताओं को किसी न किसी प्रत्याशी को चुनकर मतदान करना ही होगा। न्यू आईएसबीटी और मीठापुर में बनेंगे विद्युत सब स्टेशन। 145 करोड़ रुपए की निविदा जारी। पटना मेट्रो को धरातल पर उतारने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड PMRCL तेजी से जुटा है। कंपनी ने एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही मेट्रो के लिए न्यू आईएसबीटी और मीठापुर में डेडिकेटेड बिजली सब स्टेशनों की तैयारी कर ली है। इन बिजली सब स्टेशनों और ओवरहेड वायरिंग की निगरानी के लिए स्काडा सेंटर भी बनाया जाएगा। टिकट के फेर में फंस गए तेजस्वी। राजद परिवार की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी लपेटे में आ गए हैं। दरअसल मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठगने का है। तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश के खिलाफ सिविल कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। बिहार में औद्योगिक विकास की राह खोल सकता है एथेनॉल। सबसे अधिक कंपनियों ने दिखाई रुचि। बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों को एथेनॉल आपूर्ति के लिए पिछले माह एथेनॉल आपूर्ति के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया था। इसके लिए 197 कंपनियों ने आवेदन किया था, जिसमें सबसे अधिक 29 आवेदन बिहार की कंपनियों ने दिए थे। भोजपुरी मगही विवाद पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भोजपुरी और मगही को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। इस मामले पर जब नीतीश कुमार से बीते दिन सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड बिहार से निकला हुआ एक राज्य है। यहाँ और वहाँ के लोगों में कोई फर्क नहीं है। आज भी बिहार के ऐसे परिवार हैं जिनके लोग झारखंड में रहते हैं। ऐसे में भाषा को लेकर जिस तरह के विवादित बातें कही गई हैं, उसका राजनीतिक मकसद हो सकता है। न्याय मित्रों को बड़ी राहत देगी नीतीश सरकार। दरअसल बीते दिन जनता दरबार में चौसा ग्राम से आई एक महिला न्याय मित्र फरियाद लेकर पहुंची। फरियादी महिला न्याय मित्र का कहना था कि 64 ग्राम पंचायत नगर पंचायत में तब्दील हो गया है, जहां ग्राम कचहरी की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उन जगहों पर काम करने वाले न्याय मित्रों को दूसरी जगह नियोजित किया जाए। महिला न्याय मित्र की बात सुनते ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को अपने पास बुलाया और कहा इस मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। नियुक्तियों को लेकर बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे अभ्यर्थी। बता दें कि बेल्ट्रोल डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। इसको लेकर अभ्यर्थी बीते दिन बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे, लेकिन इन लोगों को मंत्री जी से मुलाकात नहीं करने दिया गया। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। जेल से नामांकन करने पहुंचे बाहुबली प्रत्याशी शेख अब्रे आलम। ज्ञात हो कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के पियाउर पंचायत के बाहुबली मुखिया प्रत्याशी शेख अब्रे आलम जेल से नामांकन करने बीते दिन हसनपुरा ब्लॉक पहुंचे, जहां शेख अब्रे आलम ने मुखिया पद के लिए नामांकन किया। शेख अब्रे आलम 2019 में पियाउर में जान लेने के मामले में गिरफ्तार हुआ था। बिहार में मोबाइल टावर आवेदन दबाकर बैठे हैं अफसर। बता दें कि राज्य भर में मोबाइल टावर लगाने और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के 4773 आवेदन आए हैं, जिसमें महज 28 को ही एनओसी मिली है। इस बाबत नगर पालिका प्रशासन निदेशालय ने सभी नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर लंबित आवेदनों पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसमें लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
लालू यादव की वजह से पूरी न हो सकी सदानंद बाबू की दिली तमन्ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू प्रसाद पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद ने दिवंगत कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया था। उन्होंने कहा कि सदानंद सिंह की इच्छा थी कि वो एक बार लोकसभा पहुंचे, लेकिन राजद ने हर बार अड़ंगा लगा दिया। पश्चिम चंपारण की थारू संस्कृति से रूबरू होंगे अब पर्यटक। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहां पर्यटक नहीं पहुंचते हैं। यहां सालों भर पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से पर्यटक लौट जाते हैं। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ पर्यटन सुविधा के साथ साथ बहुआयामी गतिविधियां जैसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप, साहसिक खेलकूद, नौकायान, थारू के सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्शाने के लिए संग्रहालय, पर्यटकों के लिए ठहरने को स्टे होम आदि विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे पर सुशील कुमार मोदी का हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हमला बोला। कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 सितंबर को भोजपुरी और मगही को गाली की भाषा बताकर बिहार का अपमान किया था। 5 दिन बाद उनसे मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव ने सोरेन के बयान पर कोई विरोध तक नहीं जताया। जनता दरबार में बुजुर्ग ने कहा, हुजूर हमारे गांव को यूपी में मिला दिया जाए। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में कई दफे ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी चौंका देते हैं, लेकिन इस सोमवार को सामने आया मामला कुछ ज्यादा ही अद्भुत था। दरअसल गोपालगंज के एक बुजुर्ग प्रिंसिपल जनता दरबार पहुंचे। इनका कहना था कि इनका गांव यूपी बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। यूपी का कुशीनगर जिला तो इनके गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बुजुर्ग मास्टर साहब की मांग थी कि इनके गांव को ऐसे में यूपी में शामिल करा देना ही बेहतर रहेगा। अब रोपवे की सैर कर ले सकेंगे मंदार की वादियों का मजा। आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। बांका जिले के मंदार में देश विदेश से भ्रमण को आने वाले सैलानी अब रोपवे का आनंद ले सकेंगे। बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन 21 सितंबर यानी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होगी। पटना में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी से 5 लाख की लूट। पटना में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिन सबलपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से दिन दहाड़े लुटेरों ने 5 लाख रुपए लूट लिया। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन जिलों में भारी वज्रपात का अलर्ट किया जारी। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में भारी वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। इस बाबत प्रदेश के राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, अरवल, सारण, सिवान, गोपालगंज सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को घर से नहीं निकलने की अपील की है। दागी मुखिया भी ले पाएंगे चुनाव में हिस्सा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी बीच उन मुखियाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है जिन पर योजनाओं में गड़बड़ी करने का आरोप है और उन्हें अभी तक पंचायती राज विभाग की ओर से दोषी करार नहीं दिया गया है। ऐसे में इस बार मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पड़ोसी देशों में मिल रहे पोलियो मरीज को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर भारत सरकार चिंतित और सजग है। बता दें कि विश्व में कहीं भी पोलियो का एक भी मरीज पाया जाता है तो इससे पोलियो वायरस के पुनः आने की संभावना बनी रहती है। भारत में भी पोलियो फिर से पांव नहीं पसारे, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के निर्देश पर अनुराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तहत राज्य में 26 सितंबर से 30 सितंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। बिहार के राज्यपाल ने वैद्यनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। बता दें कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर का दरवाजा 18 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया गया है। इसी के साथ भक्त पहुंचने लगे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भादो पूर्णिमा के पावन दिन सोमवार को बाबा वैद्यनाथ की पूजा की। इसके बाद राज्यपाल ने मीडिया से मुखातिब होने पर कहा कि वह बाबा की पूजा करने आए थे, वे मन की बात जानते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। उनके नाम है मुन्ना कुमार सिंह, गौतम मांझी, लक्ष्मण कुमार। आपने हमारे सवाल का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर।
दागी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने देना चाहिए या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।